नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपको डेली बायो के 10 क्वेश्चन लेके आते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम उनको बताते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। स्तंभ मतलब तना, ठीक है, रूपांतरित तना है। तो आंसर क्या होगा उसका सही? उसका होगा आपका आलू। ठीक है, आलू होता है। अब आलू जो होता है ये अगर इसकी पूछा जाए कुल कौन सा है, फैमिली कौन सी है, तो सोलेनेसी इसका कुल है। क्या है? सोलेनेसी। ठीक है, और इसका जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है? सोलानम ट्यूबरसम। क्या है? सोलानम ट्यूबरसम। ठीक है ना। चलिए अगर आप बात कीजिए गाजर क्या है, गाजर क्या है, तो ये गाजर एक मूसला जड़ का प्रकार है। ठीक है, और अगर बात की जाए ये शकरकंद क्या है, तो शकरकंद क्या है, ये भी एक जड़ का प्रकार है। अब किस प्रकार की जड़ का प्रकार है, तो ये अपस्थानिक जड़ का प्रकार है। ठीक है ना। और नारियल तो आप सब लोग जानते हैं एक प्रकार का फल होता है जिसका भ्रूण पोष खाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा फल है, फल बताना है। तो आलू तो ही बता दिया गया, तना है। मूली भी क्या है, ये भी एक जड़ का प्रकार है। ठीक है, भिंडी, अब देखो शकरकंद भी बता चुके हैं, शकरकंद क्या है, यह अपस्थानिक जड़ का प्रकार है। तो आंसर क्या होगा इसका? भिंडी। भिंडी सही होगा। ठीक है, भिंडी क्या है? एक फल है। अब बात की जाएगी भिंडी किस कुल का है, तो ये मालवेसी कुल का है। किस कुल का? मालवेसी। ठीक है, और इसका जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है? एवेलमास्कस एस्कुलेंटस। क्या है? एवेलमास्कस एस्कुलेंटस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन जो हम कराते हैं वो सब पूछे गए होते हैं। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा, मेन से पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। आप सबको मालूम है कि हम जो पानी है पृथ्वी पर ही डालते हैं, जड़ों के पास डालते हैं। तो पानी का अवशोषण कौन करता है? जड़ ही करती हैं। पौधों को सहारा कौन प्रदान करता है? जड़ ही करती हैं। और जब नीचे हम खाद वगैरह डालते हैं, उर्वरक वगैरह डालते हैं, तो उनका अवशोषण कौन करता है? जड़ ही करती हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? जो तना होता है, पत्ती हो, यानी कि जितना ग्रीन पार्ट होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। तो आंसर क्या होगा इसका? प्रकाश संश्लेषण। ये काम जड़ों का नहीं है। ठीक है, किनका है? जो पौधे के हरे भाग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, यानी किसके द्वारा होता है? जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदलती है? तो किसके द्वारा बदलती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या मिलते हैं मालूम है आपको? इसमें मतलब किसके किसके मिलने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या ज़रूरी है? ठीक है, तो जल भी ज़रूरी है, जो क्लोरोफिल होता है वो भी ज़रूरी है, सन का प्रकाश है वो भी ज़रूरी है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। तो क्या क्या ज़रूरी है? CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। इसके जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है मालूम है? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है और जल का भी निर्माण होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। कृत्रिम प्रकाश, यानी कि कृत्रिम प्रकाश के बारे में बताना क्या हो सकता है। तो क्या कृत्रिम प्रकाश क्लोरोफिल को नष्ट कर सकता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करता है। तो ये तो नहीं हो सकता, गलत है। पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है? पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल लाइट के प्रेजेंट में भी क्या करते हैं हम? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधे होते हैं वो कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए अब ये क्या लिखा? प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता, नहीं, ये गलत। ठीक है, क्या होगा इसमें सही? सी होगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा, पित्त का स्रोत क्या होता है, यानी पित्त कहाँ से ये स्रावित होता है। तो कहाँ से स्रावित होता है, ये यकृत लीवर से स्रावित होता है। ठीक है, आपको मालूम है कि जो लीवर है यही हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और सबसे छोटी की बात की जाए तो पीयूष ग्रंथि होती है। अब बात ये आती, जो पित्त होता है इसका पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है 7.7। अब एक बात और निकल कर आती है कि ये स्रावित तो यकृत से होता है, लेकिन ये संचित कहाँ पे होता है, इकट्ठा कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर इकट्ठा होता है, ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन न होइएगा। पित्ताशय में इकट्ठा होता है, यकृत से ये निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बताएंगे। चलिए बताते हैं क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डायलिसिस। अच्छा, डायलिसिस जानते हो कब होता है, जब हमारा जो किडनी होती है, जिसे वृक्क बोलते हैं, ठीक है, जब वो काम करना बंद कर देती है तो उसको फिर डायलिसिस पर रखा जाता है। ठीक है, और ये सिचुएशन कब घटती है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। ठीक है, तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, ACTH हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, बताना है कि जो ACTH हार्मोन्स है वो कहाँ से स्रावित होता है, किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो कहाँ से स्रावित होता है, वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, और इसका स्रावण कब होता है मालूम है, जब रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। अब अगर बात की जाए ACTH, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, एड्रिनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। क्या होता है, एड्रिनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रिनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है बताएंगे। चलिए बताते किससे मापा जाता है, स्पिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, तो बताए थे जो ECG होता ना, ECG जिसे बोलते, ठीक है, उसी का फुल फॉर्म है ये क्या करता है, हृदय की जो हार्ट का जो चेकअप किया जाता है उसे ECG बोलते। ठीक है, एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, इससे वायु की गति मापते, क्या करते हैं, वायु की गति मापते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, इससे जो हृदय होता है उसकी आवाज़ सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, स्टेथोस्कोप का। अगला क्वेश्चन, आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 10 जोड़ी होती है, मतलब ये 20 होती है। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 10 जोड़ी या 20 कहें। चलिए अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, लिखा है, निम्न में से एक बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, तो ये अवार्टो, पीयूष, अधिवृक्क, ये सब क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। ठीक है, तो बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, लार। ठीक है, क्या है, लार। जैसे श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं ना, ये भी बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, आज के 10 क्वेश्चन यहीं पर से फिनिश होते हैं। धन्यवाद।